कीड़ों से सबको नफरत है। हाँ, खेती की शुरुआत से ही उनसे निपटने के तरीके खोजे जा रहे हैं। प्राचीन मिस्र और यूनानियों ने अपनी बिल्लियां इस काम में ट्रेन कर दी थीं। टिड्डियों और चूहों से निपटने के लिए नेवले तक पालतू बनाए गए थे। कुछ यूरोपीय समुदाय तो और भी खोजी निकले। बैगपाइप से लेकर बांसुरी तक। बाग और खेत हरे भरे रहें, इसके लिए संगीत तक का सहारा लिया गया। बीसवीं सदी में भी कीड़ों पर कंट्रोल करने के अजीबोगरीब तरीके जारी रहे। जैसे चीन में मच्छरों, मक्खियों, गौरैयों और चूहों के खिलाफ युद्ध ही छेड़ दिया गया था। अकाल से बचने और खाना बचाने के लिए कीटों को दूर रखने का हर मुमकिन तरीका जारी रहा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पेस्टिसाइड दौर में बड़े देशों में कीट कंट्रोल की मुहिम छिड़ी। ऑर्गेनिक चीजों से बनाए केमिकलों का पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। ये एक बड़ा बदलाव था। फसल की पैदावार में उछाल और विकासशील देशों में कथित हरित क्रांति आ गई। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बाजार में छा गए और गरीब छोटे देशों में ऊंची पैदावार वाले बीजों का इस्तेमाल होने लगा। अंदाजन उन 10 करोड़ लोगों की जान बच गई जिनके भूखों मरने की नौबत थी। लोगों को खाना मिला तो अर्थव्यवस्था भी चमकी। लगा कि जादुई समाधान मिल गया है, लेकिन खेती का ये तरीका आलोचना में घिरने लगा। फसल के प्रति यूनिट एरिया में पैदावार बढ़ने लगी है। केमिकल के छिड़काव से तो अब यही होगा। कुछ समय तो ये काम करेगा, लेकिन आगे चलकर जाहिर है मिट्टी की पूरी केमिस्ट्री ही बिगड़ने लगेगी। इसीलिए जैसे पंजाब में जो हरित क्रांति का केंद्र था, वहां आप देखेंगे कि मिट्टी की ताकत तेजी से घट रही है। पेस्टिसाइड के असर के तरीके में एक बड़ी दिक्कत है। ये पेस्टिसाइड एक चक्की है। डालते रहो, एक लत की तरह है, छूटती नहीं। लेते रहो तो असर कम होता जाएगा, फिर और लेने की जरूरत पड़ेगी। इवेट परफेक्टो ने पौधे खाने वाले जानवरों और कीड़ों और उन पर पेस्टिसाइड के असर पर रिसर्च की है। ये हम में एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाने जैसा है। अनाप शनाप इस्तेमाल से आखिरकार वे बेअसर हो जाएंगे। कीड़ों के साथ भी यही होता है। उनमें पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंस आ जाती है। जितना डालेंगे कीड़े उतने ही रेजिस्टेंट होते जाएंगे और पेस्टिसाइड उतने ही बेअसर। मिट्टी पर बेतरतीब परत चढ़ाने से दूसरी प्रजातियां भी मर जाती हैं। पिछले 30 साल में दुनिया में खेतों के आसपास कीटों की आबादी 75% कम हो गई है। इतना ही नहीं, खेतों का मलबा नदियों में जाता है। समंदर में बहकर ये रसायन समुद्री जीवों को मार देते हैं। शार्क से लेकर कछुए और व्हेल तक मेक्सिको की खाड़ी के डेड जोन में यही हुआ। यही नहीं, पेस्टिसाइड के छिड़काव से किसानों के बदन पर चकत्ते पड़ जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं। फलों और सब्जियों में रह जाने वाले केमिकल सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान तो बहुत हैं, लेकिन औद्योगिक खेती के समर्थक कहते हैं कि विकल्प या तो बहुत महंगे हैं या फिर बहुत ज्यादा जमीन खाते हैं। खासकर जबकि हमारे बचे हुए जंगलों को आज बहुत ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन क्या ये सच है? केमिकल पेस्टिसाइडों के बिना उगाई पैदावार को ऑर्गेनिक कहा जाता है। हर देश के अपने नियम कायदे हैं, लेकिन आमतौर पर सभी मिट्टी, पानी, हवा और बायोडायवर्सिटी को बचाने से जुड़े हैं। ऑर्गेनिक खेती में कीड़े मारने के लिए नेचुरल प्रेडेटर रखे जाते हैं या मिट्टी की सेहत के लिए कई फसलें उगाई जाती हैं। कम हानिकारक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइडों का इस्तेमाल भी होता है। इसमें खेती के लिए जमीन ज्यादा चाहिए और पैदावार कम है। वैसे ये साफ नहीं है कि ऑर्गेनिक खाना ज्यादा पोषण वाला होता है या नहीं, लेकिन ये तय है कि ऑर्गेनिक सब्जियों में पेस्टिसाइड के अंश कम होते हैं।
कई शंकाएं भी हैं, जैसे छोटे स्तर की ऑर्गेनिक खेती केवल लोकल जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन बड़ी औद्योगिक स्तर की खेती से होने वाली पैदावार दूर दराज तक भेजी जा सकती है, विदेशों में भी। यानी ऑर्गेनिक खेती का मतलब सिर्फ लोकल, खुशगवार और साफ नहीं है। इतने सारे किंतु परंतु के बीच तुलना करें कैसे? हमने पारंपरिक और ऑर्गेनिक खेती की तुलना से जुड़े 40 साल के तमाम अध्ययन खंगाले हैं। रेगनोल्ड और उनकी टीम के मुताबिक आम खेतों में 10 से 20% पैदावार ज्यादा होती है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि हैरानी की बात है कि उसमें मुनाफा ज्यादा है, अच्छा खासा मुनाफा। किसानों को अपनी उपज का प्रीमियम मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है। 1975 से 2015 की 40 साल की अवधि में ये प्रीमियम औसतन करीब 30% ज्यादा था। ऑर्गेनिक फूड की कीमत भी ध्यान खींचती है। जर्मनी में ऑर्गेनिक अंडे 3 गुना ज्यादा कीमत पर मिलते हैं, दूध 2 गुनी कीमत पर। लेकिन फिलहाल दुनिया भर के खेतों में पूरी तरह जैविक खेती का हिस्सा सिर्फ 1.5% का है। खेती का दायरा और फैले तो कीमतों में भी कमी आएगी, ज्यादा लोग इन उत्पादों को खरीद पाएंगे। असल में पिछले 10 साल के दौरान कीमतें काफी गिरी हैं सारी दुनिया में। तो क्या ऑर्गेनिक पैदावार से दुनिया का काम चल पाएगा, या फिर हमें और जंगल काटने पड़ेंगे? हमारी स्टडी इसे साबित करती है कि ऑर्गेनिक खेती में होने वाली पैदावार की मात्रा और आबादी की पोषण की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जितने खाने की ज़रूरत है, उसकी मात्रा को देखें तो ऑर्गेनिक खेती से सबको पर्याप्त भोजन दे पाना संभव है। कई अध्ययन इसी नतीजे पर पहुंचे हैं, लेकिन एक सवाल के साथ, हमारी डाइट। अगर लोग सिर्फ वीगन डाइट खाते तो उन्हीं खेतों से 100% आबादी को ऑर्गेनिक खाना मिलता। शाकाहारी खाने से 94% सक्सेस रेट मिलेगा और मीट वाली पश्चिमी स्टाइल की डाइट इसे 15% चांस देगी। एक और बड़ा फैक्टर है अक्षमता। आज दुनिया में उगने वाला 1/3 खाना बेकार चला जाता है। हम मूल रूप से बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं। खाना तो मैं इसे नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत सारा अन्न हम कारों की इथेनॉल या बायोफ्यूल की खुराक के लिए उगाते हैं। जैसे अमेरिका में ज्यादातर मक्का जानवरों के खाने के काम आता है, या फिर उसे ईंधन की तरह जला दिया जाता है। उस मक्के का केवल 10वां हिस्सा ही खाने के काम में लाया जाता है। तो हम सिर्फ ऑर्गेनिक खाने से दुनिया का पेट भर सकते हैं, खासकर ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट और ज्यादा कुशल खेती की मदद से। लेकिन क्या हमें पेस्टिसाइड से छुटकारा पाना होगा? शायद नहीं। हो सकता है कि कुछ सिंथेटिक केमिकल चलते रहें, लेकिन उनका चुटकी भर इस्तेमाल करना होगा, बहुत कम मात्रा में, आखिरी विकल्प के रूप में। दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा किसान बदलाव ला रहे हैं और ऑर्गेनिक फसलें उगा रहे हैं। वो जरूरत पड़ने पर कुछ खास फसलों पर ही पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। तो सवाल अब ये है कि बतौर जागरूक ग्राहक हमें क्या करना चाहिए? लोकल उगने वाली चीजें खरीदिए, अपने किसान को जानिए, वे ऑर्गेनिक हैं। सरकारों को किसानों की मदद करनी होगी। कवर फसलों जैसे खेती के अच्छे तरीकों के जरिए अच्छी खेती को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा लंबी क्रॉप रोटेशन वाली और ज्यादा मिलीजुली जैविक फसलों की खेती करने के लिए उनकी मदद करनी होगी। सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हैं कि एक मुहिम से जुड़ जाएं। फिर वो चाहे पूरी दुनिया में करोड़ों भूमिहीन मजदूरों, किसानों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों वाला अंतर्राष्ट्रीय किसान आंदोलन ला विया काम्पेसिना हो,
या हमारे काम के तरीकों में सिस्टेमिक बदलाव की मांग करने वाले दूसरे आंदोलन हों। केमिकलों से मुक्ति का अभियान बढ़ रहा है। किसान, उपभोक्ता और सरकारें अपनी कोशिशों में लगे हैं। हम इस खुशगवार खेती को एक दिन हकीकत बना सकते हैं।